तो आज हम लोगों का वहम खत्म करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो निराकार है और परमात्मा जो है वह फॉर्मलेस है। बट पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्या परमेश्वर निराकार है? क्या परमेश्वर का कोई आकार है या फिर नहीं? ये हम बाइबल से जानेंगे और आज जो पवित्र बाइबल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम समझाएंगे कि परमेश्वर निराकार है या फिर उनका आकार है। तो दोस्तों, आप सभी को शालोम। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या परमात्मा निराकार है? डज गॉड इज फॉर्मलेस? तो दोस्तों, बाइबल से बहुत सारे हमें सबूत मिलते हैं कि परमेश्वर निराकार है या फिर नहीं। ये हम बाइबल से ही जानें, क्योंकि बाइबल जो है ये आसमानी परमेश्वर की किताब है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। ये बाइबल, जो बाइबल में लिखा गया है, वो नबियों की मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी से अपने नबियों के द्वारा लिखी गई है। बाइबल जो है बहुत ज्यादा पढ़ने वाली, दुनिया में सबसे पढ़ने वाली पुस्तक है, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र पुस्तक है, और बाइबल बहुत ज्यादा बिकने वाली भी पुस्तक है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे जिस परमेश्वर ने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया, पूरी यूनिवर्स को बनाया और मल्टी यूनिवर्स को बनाया, तीसरे स्वर्ग को बनाया, जिसने हर प्लैनेट्स को बनाया, क्या वह परमेश्वर निराकार है? ये हमें बाइबल में ही मिलने वाला है, क्योंकि बाइबल जो है वे परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। जो परमेश्वर कहता है वही बाइबल में लिखा गया है। तो दोस्तों, बाइबल में हमें प्रमाण मिलते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर कैसे दिखते हैं, परमेश्वर का आकार कैसा है। चलो हम बाइबल से ये प्रूफ करते हैं। दोस्तों, हम बाइबल में जब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो हैं क्या कहते हैं। पर जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता में। तो परमेश्वर कैसे दिखते हैं? परमेश्वर मनुष्य जैसे दिखते हैं, यानी परमेश्वर जो है इंसान जैसे दिखते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। तो इसका मतलब ही है कि परमेश्वर मनुष्य के जैसे दिखते हैं, यानी परमेश्वर जो है वह आत्मा है। आत्मा के हाथ, पैर, मुंह, कान सब कुछ है। परमेश्वर जो है उसका आकार है। ये बहुत सारे प्रमाण बाइबल में मिलते हैं। जैसे कि हम फिर पढ़ते हैं, फिर उत्पत्ति में जब हम पीछे पढ़ते हैं 8 आयत, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर यानी परमात्मा जो है वो ठंडे समय वाटिका में, यानी वाटिका में फिरते थे। इसका मतलब क्या है? फिरते थे, वाटिका में फिरते थे। इसका मतलब है परमेश्वर के पाँव भी है, परमेश्वर के पवित्र पाँव भी हैं, परम पवित्र पाँव, और वह अपने वाटिका में फिरते थे और अपनी सृष्टि को देखते थे जो उन्होंने बनाई अपने एकमात्र शब्द से। और वो शब्द कौन है? वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है। मैं आपको ट्रिनिटी का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अगली वीडियो में। और प्रभु यीशु मसीह ही वाटिका में फिरते थे ठंडे समय, और प्रभु यीशु मसीह जो है उनका आकार है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बालक का रूप लेके धरती पर आए, इसका मतलब है परमेश्वर का आकार भी है। और प्रमाण मिलते हैं बाइबल में। जब हम बाइबल में ये पढ़ते, जब परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 उसका 3 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। इसका मतलब है परमेश्वर का मुख भी है, परमेश्वर बोल सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर निराकार नहीं है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं। परमेश्वर का पूरा शरीर भी है, शरीर मतलब कि आत्मा वाला शरीर। हाँ, परमेश्वर का इंसानों जैसा शरीर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह गॉड मैन है, यानी वो पूरे इंसान है और पूरे परमेश्वर है। यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है।
तो जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे हमें परमेश्वर के बारे में मिलता है कि परमेश्वर देख सकता है, परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर धर्मियों को देखता है, इसका मतलब परमेश्वर की आंखें भी हैं। तो यहाँ पर लिखा है, उठ हे ईश्वर, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। यहाँ पर लिखा है यहोवा, हे ईश्वर अपना हाथ बढ़ा, तो मतलब परमेश्वर के हाथ भी हैं। परमेश्वर उठ सकता है, बैठ सकता है, परमेश्वर चल सकता है। इसका मतलब है परमेश्वर निराकार नहीं है। और जो कहते कि परमात्मा निराकार है, तो बाइबल पढ़ो, परमेश्वर निराकार है ही नहीं। ये मैंने आपको सबूत करके दिखा दिया है। परमेश्वर देख सकते हैं, परमेश्वर बोल सकते हैं, परमेश्वर सुन सकते हैं, परमेश्वर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, परमेश्वर के हाथ हैं, परमेश्वर टच कर सकते हैं परमेश्वर। इसका मतलब है कि परमेश्वर निराकार नहीं है, परमेश्वर का आकार है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और परमेश्वर के बारे में समझ आ गया होगा। बहुत सारे हमारे क्रिश्चियंस लोग भी ये मानते हैं कि गॉड इज फॉर्मलेस, बट आई वांट टू टेल यू ऑल, गॉड इज नॉट फॉर्मलेस, ही इज इन फॉर्म। वह निराकार नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वचन समझ आ गया होगा। परमेश्वर के बारे में जो मैंने कहा, आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करिए ताकि और ज्यादा लोग समझें कि परमेश्वर निराकार नहीं है। आप सभी को शालोम।